Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfectionize YouTube channel. Today we are going to see an article written in the editorial section of the Hindu newspaper. And the title of the article is Single Digit on India's at the Olympics. मतलब यहाँ पे ओलंपिक्स की बात हो रही है और इंडिया की बात हो रही है. The title of the article itself is showing author's disappointment over India's performance at this Olympics, that is Paris Olympics 2024. सबटाइटल क्या है? इंडिया नीड्स टू ब्रॉडन इट्स सपोर्ट बेस फॉर सक्सेस इन ओलंपिक्स. मतलब एक राय देके छोड़ दिया गया है. पूरे आर्टिकल में एक तरीके से डिसअपॉइंटमेंट वाली बात करी गई है कि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग है, मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा है. साथ ही उसमें कंपेयर करा गया दूसरी कंट्री से और कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन की भी, स्पोर्ट्स पर्सन की भी बात करी गई है जिन्होंने अपने एक विल का, एक ह्यूमन विल का एक अलग लेवल का उदाहरण पेश किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. प्लस उनके नाम मैंने अलग से भी लिख दिए ताकि वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सके. अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सकें. तो एक बार ये सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं ओलंपिक्स के बारे में एक दो फैक्ट आपको बताना चाहूंगा. ओलंपिक्स की स्टार्टिंग, मतलब इसको सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज 1896 में करा गया. कहां पे? एथेंस में. एथेंस इज नाउ मॉडर्न डे ग्रीस. सेकंड, इंडिया का ओलंपिक्स में अभी सेकंड लार्जेस्ट कंटिंजेंट था. सबसे बड़ा कंटिंजेंट इंडिया का रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि 2020 में हुआ था जापान में. ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिंजेंट था. उसमें टोटल कितने प्लेयर्स थे? अराउंड 117. और टोटल हमने 16 डिसिप्लिन्स में, मतलब 16 गेम्स में पार्टिसिपेट किया. 16 अलग अलग टाइप के गेम्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उसमें कितने गोल्ड्स लाए वो भी हम देखेंगे. अभी तक इंडिया के अराउंड 44 मेडल्स ही हुए. अभी तक हमने जितनी बार भी गेम खेला है, जितनी बार भी हमने ओलंपिक्स खेला है, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उसमें हमारे सिर्फ 44 मेडल्स ही हैं. अमेरिका के अराउंड 2845 है, 2845. और अमेरिका के अकेले के गोल्ड मेडल्स अराउंड 1185 है. अब आपको देख के लग रहा होगा कि इसके गोल्ड मेडल्स इतने हैं, हमारे तो टोटल मेडल्स ही अराउंड 44 है, सिर्फ 2 डिजिट में. तो इससे ही पता चल रहा होगा आपको कि हम लोग की कंडीशंस अभी स्पोर्ट्स के मैटर में क्या है, हम लोग का स्टेचर क्या है, हम लोग का स्टेटस क्या है. आगे एक बार हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में मैंने एक टैली लगा दिया है इस बार का ओलंपिक्स का, कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा मेडल्स किसके थे, तो वो थे हमारे यूएसए के 40 गोल्ड मेडल्स, 44 सिल्वर, 42, टोटल 126 मेडल. चाइना के 91 मेडल, टोटल 40 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 24 ब्रॉन्ज मेडल. जापान, जो कि कितनी छोटी सी कंट्री है, उसके 20 गोल्ड मेडल्स, 12 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 45 मेडल्स. इंडिया वॉज एट द रैंक ऑफ 71. इंडिया की रैंक कितनी थी? 71 थी. और इंडिया से ऊपर जो कंट्री है वो है लिथुआनिया, जिसको कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि मैप में कहाँ लाई करती है, कौन सी कॉन्टिनेंट में. और रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवो, जो कि फिर से बहुत छोटी ही कंट्री है. तो इन लोगों के ग्रुप में हम लोग खड़े थे. जो हम लोगों के ग्रुप के हैं, मतलब जिनकी पॉपुलेशन हमारी जितनी है, वो सेकंड रैंक पे है. आगे देखते हैं किस किस ने परफॉर्मेंस किया है. जो हमारे विनर्स हैं, एक बार हम लोग उनका नाम देख लेते हैं. फर्स्ट इज मनु बकेर, जिन्होंने वुमेन्स एयर पिस्टल में, शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता. पहला ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने ही जीता था, मनु बकेर ने. उसके बाद मनु बकेर और स्वरूपजीत सिंह ने किसमें? मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में ही, शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल. इस बार हमारे शूटिंग से ही 3 मेडल्स आए और तीनों के तीनों ब्रॉन्ज है. और तीसरे हैं स्वप्निल कुसेल. तो नाम याद हो गया, मनु बकेर एंड स्वरूपजीत सिंह एंड स्वप्निल कुसेल. मनु बकेर ऐसी प्लेयर रही जिन्होंने मल्टी मेडल्स जीते, मतलब एक से ज्यादा मेडल जीते. फोर्थ, पूरी टीम इंडिया हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता. पिछली बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, वो मैं आगे दिखाऊंगा. नीरज चोपड़ा ने पिछली बार गोल्ड जीता था, इस बार उन्होंने सिल्वर जीता. किसमें? जेवलिन थ्रो में. इनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं. और अमन शहरावत, जो सिर्फ 21 ईयर्स के हैं और इन्होंने एक इतिहास रच दिया और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता. और इन्होंने क्या इतिहास रखा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज इंडियाज परफॉर्मेंस एट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स. गोल्ड था एक हमारे पास. इस बार हमारे पास कोई भी गोल्ड नहीं है. टोटल हमारे पास 6 मेडल्स है. अभी टोक्यो ओलंपिक्स में अराउंड 7 मेडल्स थे. टोक्यो ओलंपिक्स का लिस्ट मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि
जो ऑथर है उन्होंने कंपेयर किया है कि इस बार हम लोग टोक्यो ओलंपिक से भी काफी ज्यादा पीछे चले गए। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे डबल डिजिट में परफॉर्मेंस होगा, पर हम लोग तो टोक्यो ओलंपिक जिसमें 7 मेडल थे, हम उससे भी कम पे आ गए, 6 पे आ गए। उसमें नीरज चोपड़ा ने जीता था गोल्ड, 2 सिल्वर आए थे हमारे पास, मीराबाई चानू जो कि रेसलिंग से, वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है, और रवि कुमार दहिया जो कि रेसलिंग से है, और ऐसे ही हमारे पास 4 ब्रॉन्ज और आए थे। बजरंग पुनिया ने भी रेसलिंग में जीता था। नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट अब आर्टिकल को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आर्टिकल को ही पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें सेम चीज है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। India's return of 6 medals from just concluded Paris Olympics can be termed underwhelming at best. This is the same point which I was telling you just few minutes back कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही बहुत ज़्यादा अंडरवेलमिंग रही, बहुत ज़्यादा निराशाजनक रही। हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे थे कि डबल डिजिट में हम लोग लेकर आएंगे, बट हम लोग तो सिंगल डिजिट में भी, वो भी सिर्फ 6 मेडल लेके आए हैं, जिसमें एक भी गोल्ड नहीं है। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें किसकी गलती है, प्लेयर्स की गलती है कि हम लोग की गलती है, स्पोर्ट्स की गलती है कि कल्चर की गलती है, किस चीज़ की गलती है, कि हमारी गवर्नमेंट की गलती है। The nation secured 1 silver and 5 bronze medals. 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स, डाउन फ्रॉम 7 एट टोक्यो 2020। मैंने बताया आपको टोक्यो में हमने टोटल 7 मेडल जीते, इस बार हमने 6 मेडल जीते। यही ऑथर ने कंपेयर किया, तो यही मैंने भी आपको एक लिस्ट के तौर पे दिखा दिया उसे। At a time when the country is looking to diversify its sporting excellence, मतलब अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अब हम लोग को क्रिकेट से हट के कुछ दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना चाहिए। अब ये लोगों के बीच में ये बात पहुंच रही है और लोग इसको वैल्यू भी दे रहे हैं, बट ये देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी हमने उस जो सोच पे काम करना स्टार्ट नहीं किया। तो एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स स्पोर्टिंग एक्सीलेंस हैज फाउंड एक्सुबरेंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से सपोर्ट मिला, और बिग कॉर्पोरेट्स, बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई भी प्लेयर जीत के आता है तो उसे करोड़ों के ऑफर दिए जाते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग डबल डिजिट में मेडल्स लेके आएंगे, बट हम लोग इस बार सिर्फ 6 मेडल्स रह गए, मतलब सिंगल डिजिट में ही रह गया। तो जो ऑथर है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं इस बात पे। इन द नेक्स्ट स्लाइड, देयर वर इंडीड न्यू हीरोज। कुछ न्यू हीरोज थे। कौन कौन थे? मनु भाकेर, जिनका नाम मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, शूटर। सरबजीत सिंह, ये भी शूटर है, और स्वप्नील कुसेल, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाए शूटिंग में ही। और रेसलर अमन शहरावत की बात करी, एंड नाउ हाउस होल्ड नेम, मतलब अब इन लोगों को तो सब लोग जान गए हैं। तो मेंस हॉकी टीम, इन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, और इन्होंने पिछली बार भी ये ब्रॉन्ज लेके आया और इस बार भी ये लोग ब्रॉन्ज लेके आए, ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। बट द डिपेंडेंस ऑन द सेलेक्टेड फ्यू टू रिपीटेडली डिलीवर। बट हम लोग की जो डिपेंडेंस हो गई है कि कुछ एक लोगों पे, लाइक नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आएगा, लाइक विनेश फोगाट जाएगी तो वो गोल्ड लेके आएगी। हम लोग की जो परफॉर्मेंस पे, जो पर्टिकुलर पर्सन पे जो डिपेंडेंस हो गई है, ये कहीं ना कहीं हमको पीछे की तरफ ढकेल रही है। द नियर जीरो प्रेजेंस इन डिसिप्लिन सच एज स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स, मतलब स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स, इन सब में तो हमारी कोई प्रेजेंस नहीं थी। टोटल हमने 16 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया, मतलब 16 गेम्स में हम लोगों ने टोटल पार्टिसिपेट किया। टोटल यूएसए ने, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 40 करोड़ है, उन्होंने 47 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया। हम लोग की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, अराउंड 100 करोड़ मोर देन यूएसए, और हम लोगों ने सिर्फ 16 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया। अब यही बताने के लिए काफी है कि हम लोग का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डाउनग्रेडेड है यूएसए के मुकाबले। मतलब यूएसए के मुकाबले अभी हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ज्यादा पीछे हैं। प्लस इससे स्पोर्ट्स कल्चर भी पता चल रहा है। इंडिया में जो भी बच्चा है, उसके माँ बाप उसको हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, पर स्पोर्ट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। गवर्नमेंट फंड रिलीज नहीं करती और सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है। उस केस में मनु भाकेर, सरबजीत सिंह जैसे जो देश के सिटीजन हैं, वे नीचे से लेके ऊपर तक खुद पहुंचते हैं, और जब वो एक बार गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल ले आते हैं तो उसको जरूर प्रोत्साहन मिलता है, पर उससे पहले उनको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता, ना ही गवर्नमेंट, ना ही सोसाइटी और ना ही फैमिली। तो इस कंडीशन से कि अराउंड 140 करोड़ पीपल है, उसमें सिर्फ 16 डिसिप्लिन में हम लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। 40 करोड़ की पॉपुलेशन है यूएसए की, उसमें सिर्फ 47 में वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है, और हम लोग 140 करोड़ होकर सिर्फ 16 डिसिप्लिन में ही पार्टिसिपेट करें। यही काफी है बताने के लिए कि हम लोग का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा नीचे है। द मेंस हॉकी टीम फिनिशिंग ऑन द पोडियम, ये मैं आपको बता चुका हूं,
और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है द नीड ऑफ द आवर, ये सजेशन दे रहे हैं कौन, ऑथर, टू ब्रॉडन द बेस, इस बेस को बड़ा करने के लिए कि जो 16 डिसिप्लिन में आपने पार्टिसिपेट किया, पहली बात तो आप गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, मतलब आप लोगों ने ज्यादा अच्छा प्रोवाइड नहीं किया, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी स्पोर्ट्स पर्सन को। सेकंड, आपका बेस भी मजबूत नहीं है, मतलब बेस भी ब्रॉड नहीं है, मतलब आप सिर्फ 16 डिसिप्लिन में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको तो टोटल अराउंड 48 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, बट आप इतनी बड़ी कंट्री होकर सिर्फ 16 डिसिप्लिन में ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, मतलब दूसरे गेम्स के से रिलेटेड तो आपके पास बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर का नामो निशान ही नहीं है। इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट फंडिंग मोर इक्विटेबली टू असर इन ग्रास रूट्स रिवोल्यूशन, इसमें बात करी गई है कि पहली बात तो इस बेस को ब्रॉड करना जरूरी है, दूसरी बात इनको प्रॉपर फंडिंग करनी जरूरी है, इक्विटेबल फंडिंग करनी जरूरी है। बीसीसीआई हर महीने करोड़ रुपीस देती है इंडियन क्रिकेटर्स को, और इंडियन क्रिकेटर्स फिर ऐड भी करते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐड करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, उनसे भी अर्न करते हैं, प्लस उनको करोड़ रुपीस भी मिलते हैं बीसीसीआई की तरफ से और सारी फैसिलिटीज भी मिलती है। वही ये सारे जो प्लेयर्स है इनको इनके मुकाबले कुछ भी नहीं मिलता, इनको साल के भी उतने रुपए नहीं मिलते। तो ये जो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अनइक्वालिटी है, पहले हमें इसे कम करना पड़ेगा, पहले इकोनॉमिकली फंडिंग देनी पड़ेगी, जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स है सबको फंडिंग देनी पड़ेगी, तभी जो ग्रास रूट लेवल पे चेंज आ पाएगा, जब भी एकदम नीचे के लेवल पे चेंज आ पाएगा। और अगर हम लोग वहां से पॉलिटिक्स को हटाएंगे, करप्शन को हटाएंगे और उनको अच्छी फंडिंग देंगे, तभी कुछ चेंजेस आ पाएगा ग्रास रूट लेवल पे। नेक्स्ट लाइन है द ओनस इज ऑल्सो ऑन द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये जो ओनस है ये यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे भी लाई करता है। क्यों? क्योंकि आपने अमन शेरावत को देख लिया, जो कि सिर्फ 21 इयर्स की उम्र में जो कि ब्रॉन्ज लेके आए हैं। आपने मनु भकेर को देखा, जिन्होंने अकेले 2 ब्रॉन्ज लेके आई हैं शूटिंग में, काफी प्रेशर होने के बावजूद। आपने नीरज चोपड़ा को देखा, जिन्होंने लास्ट टाइम गोल्ड लेके आए आपके लिए और नाउ ही वॉन सिल्वर। आपने इंडिया की हॉकी टीम देखी, जिन्होंने पिछली बार ब्रॉन्ज लेकर आए और इस बार फिर से उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और ब्रॉन्ज लेकर आए। इसका मतलब विल पावर की तो कमी नहीं है, कमी किस चीज के? इंफ्रास्ट्रक्चर की। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे अब ये सारी चीजें लाई करती हैं कि ये अनडिसिप्लिन फेडरेशन जो है इन सबको कंट्रोल करे। ये जो फेडरेशन जो हम लोगों ने बनाया है अलग अलग टाइप का स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इस फेडरेशन को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, इसको अच्छी तरीके से फंडिंग देने की जरूरत हो गई है और करप्शन को हटाने की भी जरूरत हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की और डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत हो गई है गवर्नेंस को। नेक्स्ट इज एज मच एज द ओलंपिक्स इज अबाउट विनिंग, अब बता रहे हैं ऑथर इस ओलंपिक्स में जीतना क्यों जरूरी है, ये एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए जीतना क्यों जरूरी होता है। तो एज मच एज द ओलंपिक्स इज अबाउट विनिंग एंड द शेपिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, जितना कि नेशनल आइडेंटिटी को शेप करने के लिए ओलंपिक्स होना जरूरी है। इट इज ऑल्सो द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑन अर्थ टू शोकेस द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमन विल। ओलंपिक्स एक सबसे बड़ा स्टेज भी है पूरे वर्ल्ड का, जो कि एक ह्यूमन विल की ताकत को बताता है कि ह्यूमन विल कौन से लेवल तक जा सकती है, उसकी एक प्रकाष्ठा का मतलब वो एग्जाम्पल देता है। अब इसी को शो करने के लिए, ह्यूमन विल को शो करने के लिए ही इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसको मैंने थोड़ा टेबल फॉर्म में क्रिएट कर दिया ताकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो सके कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर ले कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है और ये कौन सा मेडल लेके आए थे उस चीज से रिलेटेड। तो इन्होंने टोटल 6 एग्जाम्पल्स दिए, आगे 2-3 एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आगे भी बात करूंगा। फर्स्ट इज सिफन जहान, जिन्होंने 5000 मीटर, 10,000 मीटर में और एंड मैराथन में इन्होंने नीदरलैंड की तरफ से परफॉर्म किया और इन्होंने 1952 का एमिल जेटोपेक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1952 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया इन सब में परफॉर्म करके, और मैराथन में ये अराउंड 2 घंटा 22 मिनट के आसपास दौड़ी थी। सेकंड इज फेथ किपेगॉन, जो कि कीनिया से हैं, became the first woman to win 3 consecutive 1500 मीटर ओलंपिक टाइटल्स। इन्होंने लगातार 1500 मीटर का ओलंपिक्स टाइटल जीता, फर्स्ट वुमेन बन गई है ये। मिजेन लोपेज, जो कि क्यूबा से हैं, सिक्योर्ड हिज 5th गोल्ड इन 130 ग्रेको रोमन रेसलिंग। फोर्थ इज, नाम आपको याद करते जाना, कंट्री भी आप देखते रहिए, नोवाक जोकोविक, जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते रहते होंगे, जो कि सर्बिया से है। ये ओलंपिक सिंगल गोल्ड जीते 37 की उम्र में, जबकि इन्होंने अभी अभी नी सर्जरी इनकी हुई है।
तब भी इन्होंने ये जीते हैं। यही शो करा है कि ह्यूमन विल कितनी होती है, ह्यूमन विल का लेवल किस तरीके से ओलंपिक्स टेस्ट करता है, और इसमें जो प्लेयर्स हैं हमारे शो भी करते हैं। आर्मंड डुप्लेंटिस जो कि स्वीडन से हैं, ब्रोक द मेंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड फॉर द 9th टाइम, 9वीं टाइम इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 6th लियोन मर्चेंट, जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे, फ्रांस में इन्होंने अकेले फ्रांस की तरफ से 4 गोल्ड मेडल जीत लिए, टोटल गोल्ड मेडल्स थे फ्रांस के 16। तो इस तरीके से ये ह्यूमन विल का एग्जाम्पल है ओलंपिक्स, कि ह्यूमन विल जो किस लेवल तक, कितनी ऊपर तक जा सकती है। और इसमें आपको इंडिया का एक भी कुछ खास एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, बट एक मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है अमन शेरावत का, जो कि इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। सिर्फ 21 साल की उम्र में ही ये इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। तो ये आपके फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से भी आ सकता है, ये मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से अमन शेरावत। नेक्स्ट इज स्विमर कैटी लेडेकी। इसके बारे में बात करें कि इन्होंने अभी तक अपने जितने भी ओलंपिक्स खेले, इसमें इन्होंने 9 गोल्ड जीते। जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, जिन्होंने अभी जितने भी ओलंपिक्स खेले उसमें 7 गोल्ड जीते। एंड हडलर सिडने मैकलॉफ्लिन, जिन्होंने अभी टोटल अभी तक 4 गोल्ड मेडल्स ये जीत चुके हैं। इनका भी एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि ह्यूमन विल का एग्जांपल कैसे ओलंपिक्स देता है। फ्रांस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, उसने होस्ट किया था, उसने टोटल अभी तक 16 गोल्ड मेडल जीते। उसमें से एक एग्जांपल जो सबसे बेस्ट निकला है, जो कि पूरे जनरेशन के लिए एग्जांपल बनने वाला है, वो है लियोन मर्चेंट का, जो कि फ्रांस है, जिन्होंने अकेले ही 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। तो इसी को एंड करते हुए जो हमारे राइटर है वो कहते हैं कि एथलेटिक्स इन द पोस्ट उसेन बोल्ट एरा, उसेन बोल्ट के एरा के बाद, वाज ऑन द लुकआउट फॉर वन सच चैंपियन। कौन सा चैंपियन? लियोन मर्चेंट के बारे की जैसे ही चैंपियन के बारे में खोज रही थी, लियोन मर्चेंट जैसे ही चैंपियंस को खोज रही थी उसेन बोल्ट के एरा के बाद। बट एज पेरिस प्रूव दैट दिस इज टफ एक्ट टू फॉलो, मतलब पेरिस ओलंपिक्स ने प्रूव कर दिया कि ये करना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी उसमें से निखर के आए हैं हमारे लियोन मर्चेंट, जो कि फ्रांस है, जिन्होंने अकेले 4 गोल्ड मेडल्स जीता है। मतलब ये पूरा जो आर्टिकल है वो एक तरीके से काफी शो कर रहा है, यह शो कर रहा है कि इंडिया का परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अंडरवेलमिंग रहा है, कितना ज्यादा निराशाजनक रहा है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, सम अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।